शुरू हो जाओ। सांस लेना शुरू करेंगे। राम, आराम, राम, आराम, राम, आराम, राम, आराम, राम, आराम। कोई शब्द नहीं, बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपके लिए। इसको हमेशा जब भी करें पूरी शांति के साथ करें। राम, आराम। अब देखो यहां पर आराम शब्द का एक अर्थ होता है, और वह अर्थ होता है कि जन्मों जन्मों की प्यास है राम से मिलन हो जाए। तो हमने कहा आराम, राम आजा, हृदय से आवाज निकल रही है, दिल से आवाज निकल रही है। और जैसे ही आराम कहा तो राम भी हमें ढूंढ रहा है। मात्र भक्त ही नहीं बल्कि वह राम नीली रोशनी बन करके हमारे अंदर प्रवेश कर गया, और राम की रोशनी से हमारा जीवन रोशन हो रहा है। इस बोध के साथ ये प्रयोग करोगे, और ये चलते हुए, बैठे हुए, उठते हुए, सोते समय कर लो। नींद आती है, नींद बहुत शानदार आती है। जो व्यर्थ के नाइटमेयर होते हैं, दुस्वप्न आते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। तो ये आज के इस पावन अवसर पर ये राम आराम का प्रयोग करोगे, हर रोग में, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, मानसिक रोगी हो, चाहे साइकोसोमेटिक हो, चाहे साइकोन्यूरोटिक हो, हर बीमारी में ये जो है अमृत तुल्य औषधि का काम करेगा। इसलिए इसे ध्यान रखो। देखो कुछ प्रश्न है जो जा रहे हैं उनका। पहले आज हम घर जा रहे हैं, मेरे दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, दाहिने में ज्यादा था, बाएं में कम, अक्षय तर्पण, अक्षी तर्पण, दर्पण नहीं के बाद दाहिने आंख में एक अतिरिक्त प्रतिबिंब बनने लगा, कृपया इलाज बताएं। देखो ये अतिरिक्त प्रतिबिंब जो बनने लगा है ना, इससे घबराइए मत, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा ध्यान रखिए, मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद के लिए मैं विशेष रूप से बताता हूं। आज से 7-8 साल पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं विशेष रूप से, क्योंकि ये घटना ने मुझे जो है यो शक्ति दी कि मैं पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट यानी पूरी मनोबल के साथ आपको बोल सकूं कि भाई मोतियाबिंद को काटने में स्वामी तो बरसों से बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ की दवा है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसे लगाओ। मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि एक बार मेरा जो है अमेरिका के वाशिंगटन में मेरा एक लेक्चर था, और जैसे ही मैं लेक्चर देकर के बाहर निकला, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे को मोतियाबिंद था
और किसी के कहने पर हमने जो है आपके यहाँ का दिव्य दृष्टि हमने प्रयोग किया और मेरा मोतियाबिंद खत्म हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। तो उस दिन से मैं विशेष रूप से मैं कहता हूं कि ये जो है ना दिव्य दृष्टि जरूर प्रयोग किया करो। और मेरे को भी कभी कभी आंख में खुजली होती है ना, मैं तो यही प्रयोग करता हूं और तुरंत लाभ मिलता है। ये बहुत ही कमाल का जो है ये ड्रॉप है। हर व्यक्ति को ये ड्रॉप का प्रयोग करो। मैं तो वैसे भी डलवा लेता हूं, लगता बहुत शानदार है, एकदम इतना शानदार उसकी जो है प्रतिक्रिया होती है कि आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और कई देर तक जो ना थोड़ा सा, कई देर नहीं, करीब 1-1.5 मिनट थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर आंख जो है बहुत अच्छी तरह से जो है। तो ये सबके लिए है, जिनको है मोतियाबिंद, जिनको नहीं है, उन सभी के लिए है। अब तो यहां पर जो ना सौम्य दिव्य दृष्टि भी आ गया है। जिनको ज्यादा लगती है तो सौम्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करो और खाने में 3-4 चीजों का प्रयोग अवश्य करो जो आपके जो है आंखों की रोशनी बन जाता है सीधे। और वो 3-4 चीजें क्या हैं? तो एक तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो गहरे काले रंग के जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, जितनी गहरी होंगी वो कालापन, उतना उसमें 2 ऐसे महान तत्व माने पाए जाते हैं विश्व के, जिनको हम ल्यूटिन बोलते हैं और जियाजेंथिन बोलते हैं, जिस पर अमेरिकन वैज्ञानिकों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइज, वहां का सबसे बड़ा संस्थान है आंख का, उनकी ये रिसर्च है कि इसमें ये पाया जाने वाला ये खास करके जो महान तत्व है, ये आंखों के ठीक पीछे जो दृष्टि को सही रखने में सहायता करता है, जिसको ल्यूटिया बोलते हैं, जिसको जो है मैकुला बोलते हैं, उसको ये शक्तिशाली बनाता है। और जो सेंट्रल विजन है हमारा, यानी किसी चीज पर एकाग्र करके हम उसकी पूरी फिगर हम खींच लेते हैं, उस सेंट्रल विजन को ठीक करता है। और पेरिफेरल विजन भी, इसके लिए गाजर का रस पीजिए, पालक का रस पीजिए। तो गाजर में 3 महान तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन। ये तीनों ऐसे महान कैटेनॉइड ग्रुप के महान सदस्य हैं, जो शरीर के अंदर जाकर के लीवर की सहायता से विटामिन ए में रूपांतरित हो जाते हैं। और यह विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट रोडेप्सिन, उस रोडेप्सिन के निर्माण में, जिसमें विटामिन ए का एल्डिहाइड और प्रोटीन होता है, वो इसी से बनता है, जो आपके आंखों की दृष्टि को निरंतर बनाए रखता है। और ये हम देखते हैं, स्वयं हमने प्रयोग किया है, और मेरे को चश्मे की आवश्यकता नहीं। और मैं तो बहुत महीन महीन शब्द लिखता हूं और महीन महीन शब्द पढ़ता हूं, क्योंकि कागज का कम से कम, मेरा बेचारा जो टाइपिस्ट है वो बेचारा दुखी हो जाता है कि इतने छोटे छोटे लिखते हो आप, क्योंकि कागज का दुरुपयोग आप लोग नहीं किया करो। और उसी पर हमने जो है बहुत सारी पुस्तकें लिख दी मैंने। तो ये ध्यान रखा करो, क्या कैंसर की गांठ जड़ से खत्म हो जाती है और उसे खत्म होने में कितना समय लगता है? अब देखो, ये तो कोई भी समय नहीं बता सकता है, आप अपना प्रयोग करते रहो। यहां जो दवाइयां दी गई हैं वह लेते रहो,
और खान पान में ध्यान रखो कि जितने भी विश्व के लाल रंग के फल और सब्जियां हैं, पीले रंग के फल और सब्जियां हैं, नीले रंग के फल और सब्जियां हैं, नारंगी रंग के फल और सब्जियां हैं, और पर्पल कलर के फल और सब्जियां हैं, इसमें कम से कम इन फल और सब्जियों में 900 से लेकर 1100 प्रकार के ऐसे महान तत्व होते हैं जो कैंसर से जूझते हैं, लड़ते हैं, कैंसर को नष्ट करते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं लाल रंग के? जैसे तरबूजा है, इस समय आएगा, टमाटर है, ये सब जबरदस्त एंटी कैंसरस आहार हैं। ठंड के दिनों में आता है विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी और लाल रंग का अमरूद, इसमें लाइकोपिन तत्व होता है जो कैंसर से लुहा लेता है। टमाटर, तो इन लाल रंग के पीले रंग में क्या होते हैं? बीटा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन, ये सब कैंसर के एंटी कैंसर होते हैं। इसमें हिस्टेडाइन होता है, इसमें मायरेसिटिन, इसमें जो है आपके कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से लुहा लेते हैं। एक दो नहीं, मालुडीन होता है, पेटुनिडीन होता है, पियोनिडीन होता है, पेलरगोनिडीन होता है, ये सब जो है बहुत अद्भुत हैं। तो ये ध्यान रखा करनिए कि इन सब का जो है प्रयोग आपको करना है। गॉसिपिटीन है, क्रिस्टिन है, क्रिस्टिनिन है, आपकी रूटिन है, सिबलिन है, ये ऐसे तत्व हैं जो कैंसर से लुहा लेते हैं। तो इन सब का प्रयोग करो। जितने प्रकार की गोभियां तो कट्टर जो नहीं यमदूत है कैंसर के लिए। और खास करके जो हरे रंग की फूल गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं, तो उसमें एक महान ऐसा जो है कैंसर नाशक तत्व होता है जिसको बोलते हैं मिथाइल सल्फिनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट ब्रासनिन फॉलेट। लेकिन इन गोभियों को प्रयोग करने में थोड़ा सावधानी, क्योंकि लहसुन भी बहुत उपयोगी होता है, लेकिन इसको कैसे प्रयोग करें? ज्यादा गर्म करते हो तो वो तत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें मायरोसिनेस एक खास प्रकार का एंजाइम होता है जो उसको रगड़ते हैं, कूटते हैं तो निकलता है। जैसे उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको ग्लूकोसिलेट्स बोलते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाता है सल्फोराफेन में, उसको रूपांतरित करता है। और सल्फोराफेन जो है कैंसर के लिए यम का महान, यम ही समझ लो कि है। तो ये प्रयोग करो। जितने प्रकार गोभियां हैं सबको पीस करके खाओ, कूट करके खाओ। उबालना भी है तो बहुत कम उबालो, तभी वो प्रभावशाली होगा। गेहूं के पत्ते ग्रस है, जौ के पत्ते ग्रस है, इसका प्रयोग करो। इन सब में एक से बढ़कर एक कैंसर को नाश करने वाले तत्व पाए जाते हैं। इसमें ग्लाइकोसिल आइसोविटेक्सिन पाया जाता है, P4D1 D1 G1 कई फ्रैक्शन पाए जाते हैं जो एंटी कैंसरस होता है। तो ये सब प्रयोग करो। अलसी, अलसी महान कैंसर रोज बताते हैं हम। टुडे इज आवर लास्ट डे। ऐसा कोई भूकंप नहीं आ रहा है कि आपका दिन या आज का लास्ट डे होगा। ये कहो कि इस सेशन का लास्ट दिन है ये। कैन वेरिकोस वेन्स बी ट्रीटेड हियर?
बहुत लोगों को लाभ मिलता है इस समय। विशेष रूप से लीच थेरेपी जो है काफी कारगर सिद्ध हो रहा है वेरिकोस वेन्स में, तो उसका प्रयोग करो। और वेरिकोस वेन्स के लिए ट्रीटमेंट तो है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसका बचाव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन क्या करना है, ये किन लोगों को होता है ज्यादा, तो जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, वेन्स में जो खून है, क्योंकि उस खून को परमात्मा ने हमेशा क्या होता है, ये ऊपर की ओर उसमें जो है ना चढ़ता है, कहां पर, हार्ट में जाता है चारों तरफ से। जो नीचे के जो अंग है जितने, उनको इंफीरियर वेना कहा के द्वारा कहां पहुंचता है, वो हार्ट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेट होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। और उसमें ऊपर की तरफ ही लगी हुई है क्या चीज, वाल्व लगा हुआ है जो ऊपर की ओर खुलता है। लेकिन जो है, जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो क्या होता है, वो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और वो खून की नली जिसको वेन्स बोलते हैं, वेन्स फूल जाते हैं, खून का दौरा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि लगातार खड़े होने का प्रयोग जो लोग वेरिकोस वेन्स वाले हैं नहीं करें, बल्कि कुछ भी करें तो थोड़ा चलते रहें, ताकि सर्कुलेशन निरंतर बना रहेगा। एक जगह स्थिर हो गए या लगातार बैठ गए या लगातार खड़े रहे, इसलिए जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ हार्मोनल परिवर्तन होता है, खास करके प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उस समय ये देखने को मिलता है। वेरिकोस वेन्स का ही एक रूप है जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, ध्यान रखो। वहां भी यही हाल होता है, खून जमा हो जाता है और ब्रस्ट हो जाता है तो ब्लड आने लग जाता है। तो ये सारा, जो लोग बराबर एक्सरसाइज करते हैं उनको वेरिकोस वेन्स कभी नहीं सताएगा, क्योंकि ये जेनेटिक्स भी होता है, हेरिडिटी भी होता है। जैसे मेरे पिताजी को था, ये मेरे को भी है, लेकिन मेरे को कभी दुखी नहीं करता है, क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। जो रोज एक्सरसाइज करेगा उसे कभी ये वेरिकोस वेन्स सताएगा नहीं। सबसे बड़ा, इसलिए मैं कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बेहतर है। और इसी सूत्र को हम जीवन में लाते, इसलिए कोई इलाज भी हम नहीं लेते हैं। नो ट्रीटमेंट, कोई उपचार नहीं, हम ना नेचुरोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना कोई कुछ नहीं। बस खाओ मस्ती के साथ, एक्सरसाइज रोज करो, मन को शांत रखो। अब ये सारा हॉस्पिटल, आज तक कभी उपचार कहीं भी मैं रहा, उपचार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। न मैं मालिश कराता हूं, मालिश के लिए आप इतने बेचैन रहते हो, जबकि हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। कभी हमने मालिश, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं उसमें मालिश का लाभ अपने आप मिल जाता है। क्योंकि मालिश इसलिए करते हैं कि शरीर का सर्कुलेशन सही रहे, और योग करो, मालिश का अपने आप लाभ मिल जाता है, एक्यूप्रेशर का अपने आप लाभ मिल जाता है। तो ये हो सकता है। चलो, अब समय नहीं है। फूड फॉर क्रोनिक गैस्ट्रिक प्लीज। क्रोनिक गैस्ट्रिक है तो ध्यान रखो, सबसे बढ़िया होता है भोजन, शॉर्ट में बताता हूं। एक तो खाने के साथ में दो चीजों का प्रयोग करो। एक है अदरक, जिसमें जिंजीबाइन एंजाइम होता है जो गैस नहीं बनने देता है और भोजन को पचाता है। तो ये जो है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर लो अदरक को, एकदम छोटे छोटे, और एक कौर के साथ, यानी 3 से 4 ग्राम अदरक ले लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, कम से कम 25, 30, 40, 50 जितना कौर खाना है उतना।
और हर एक कौर के साथ एक अदरक का टुकड़ा मुंह में ले लो, उसके भोजन के साथ चबाओ, तो पेट में जा करके पेट को में सड़ने नहीं देगा, पचने देगा, पाचक का काम करेगा। ये सर करके पेट में जो गैस बनता है ना, तो ये ध्यान रखो। दूसरा है लहसुन, लहसुन को भी 3-4 ले लो, कली छोटे छोटे टुकड़े कर लो और भोजन के साथ खा लो, तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और प्रोस्टेट के लिए 2-3 चीजें ध्यान रखो कि रात को 5-6 बजे तक जितना पानी पीना हो, पानी की पूरी जो है ना 8-10 गिलास पानी पीने की अपनी जो उसका है वो पी लो, पूरा कर लो। 5 बजे पानी पीना बंद कर दो। और तो इससे प्रोस्टेट में काफी आपको लाभ मिलेगा। खाना खाना है तो 5-6 बजे तक खा लो, और रात को पानी नहीं पीना। तो इससे जो है ध्यान रखो। और रात को जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी है वे लोग पानी वाले आहार नहीं लें, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है जिसमें पानी काफी मात्रा में होता है, फल इत्यादि है, वो सब आहार नहीं लें। सिर्फ किन किन के बता रहा हूं, प्रोस्टेट वाले को। और उन्हें गणेश क्रिया करना चाहिए, प्रोस्टेट की मसाज करनी चाहिए, अश्वनी मुद्रा करनी चाहिए, मूल बंद सीख लो अच्छी तरह से, गणेश क्रिया अच्छी तरह सीख लो। उसे पता भी चल जाता है गणेश क्रिया से कि आपके प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है। इसके लिए जब लैट्रिन जाते हो तो अच्छी तरह से बीच की अंगुली हाथ की, बाएं हाथ की अच्छी तरह साबुन से धो करके, और धुला हुआ होता ही है, उसे गुदा द्वार के अंदर ले जाओ और फिर उसको आगे तरफ खींचते हुए लाओगे, क्योंकि इस प्रकार से जांच भी करते हैं डॉक्टर कि आपका प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है। और जो है इसको अच्छी तरह से गोल गोल घुमाओ, तो उससे क्या होगा, पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाएगा। और प्रोस्टेट किसको बोलते हैं, मसाज ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का मसाज होगा, जिससे उसमें जो सूजन है, जो उसमें वृद्धि है, वो आपके लाभ मिलेगा। अच्छी तरह साफ कर लो, अच्छी तरह साफ कर लो, तो ये प्रयोग करो। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।